फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग। वन लाइनर ऑन शेक्सपियर TGT के तहत आज शुरू करते हैं। यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। वन लाइनर फटाफट आइए शुरू करते हैं। हेनरी सिक्स्थ इज अ सीरीज ऑफ 3 स्टोरी प्लेस बाय विलियम शेक्सपियर। तो कह रहा है कि 3 हिस्ट्री प्लेस है। कौन? हेनरी सिक्स्थ। ठीक है, हेनरी फोर्थ ध्यान रखिएगा 2 पार्ट्स में है, जबकि हेनरी सिक्स्थ जो है 3 पार्ट्स में है। इन हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 शेक्सपियर शोज द लॉस ऑफ इंग्लैंड फ्रेंच टेरिटरीज। अब इसमें क्या दिखाता है? इंग्लैंड के जो फ्रेंच टेरिटरीज है, यानी जो फ्रांस का कुछ एरिया है ना, उसके नुकसान को दिखाता है। एंड द पॉलिटिक्स मैसिनेशन लीडिंग अप टू दी वार्स ऑफ रोजेस। तो कह रहा है कि कहाँ लेकर, यानी पॉलिटिक्स मैसिनेशन का मतलब होता है पॉलिटिक्स, जो चाल होते हैं ना, जो राजनीतिक चाल होते हैं, उन चालों को भी दिखाता है और जो वार्स ऑफ रोजेस तक लेकर जाता है। इन हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 शेक्सपियर डिपिक्ट्स द किंग्स इनएबिलिटी टू क्वेल द बिकरिंग ऑफ हिज रोबल्स एंड द इनवाइटेबिलिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो कह रहा है कि 2 चीज़ों की इसमें दिखाता है। हेनरी सिक्स्थ के जो पार्ट 2 है, शेक्सपियर क्या डिपिक्ट करते हैं? कह रहे हैं कि इसमें जो किंग की अयोग्यता को, यानी क्वेल टू द वीकनेस ऑफ हिज रोबल्स का मतलब होता है कि अपने दरबार में जो कलह है ना, उस कलह को ये शांत कराने में अयोग्य हैं। एंड द इनवाइटेबिलिटी ऑफ आर्म फोर्सेस, और सैनिकों की, यानी जो सैनिक और सैन्य फोर्सेस हैं, उनकी अनिवार्यता और अपने दरबार में कलह को शांत करने में अयोग्यता को दिखाता है हेनरी सिक्स्थ का पार्ट 2। हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3 शेक्सपियर सोज द हॉरर ऑफ दो कॉन्फ्लिक्ट्स। और 3rd में यह दिखाया जाता है कि जितने भी द्वंद्व युद्ध हुए हैं, उनके हॉरर्स को, उनकी भयानकता को दिखाया गया है, उनके हॉरर्स को दिखाया जाता है हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3 में। द फुल नेम ऑफ द प्ले ऑथेलो, द ट्रेजेडी ऑफ ऑथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। तो कह रहा है फ्रेंड्स कि ऑथेलो का पूरा नाम क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ ऑथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। ठीक। द प्ले ऑथेलो हैज़ 5 acts and 15 सीन। इसको भी ध्यान रखिएगा। द प्ले हैज़ 3560 लाइन्स एंड द प्ले हैज़ 26 कैरेक्टर्स। हम ऑथेलो की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। ऑथेलो जो लिखा गया था वो 1603 या 4 में लिखा गया था। ठीक है। इन ऑथेलो प्ले द ट्रैगिक फ्लॉ ऑफ हीरो इज हिज क्रेडुलिटी। तो कह रहा है कि उसका जो ट्रैगिक फ्लॉ है ऑथेलो का, वो है क्रेडुलिटी। ठीक है, क्रेडुलिटी। हैमलेट इज अ ट्रेजेडी इन हिज 5 acts। कह रहा है 5 acts में हैमलेट है, बाय विलियम शेक्सपियर, पब्लिश इन क्वार्टो एडिशन इन 1603। तो कह रहा है कि हैमलेट जो है, आपको बता दें, 1603 में क्वार्टो एडिशन में पब्लिश होता था। लिखा गया है 1599 और 1600 के आसपास में। ठीक है, हैमलेट हम बात कर रहे हैं जो ट्रेजेडी है। कुछ 1601 भी कहीं कहीं दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। 5 acts में है हैमलेट। किंग लियर इज अ ट्रेजेडी रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1605। और किंग लियर जो बता रहा है, जो किंग लियर है वो 0405 में लिखा गया है। किंग लियर इज अ ट्रेजेडी इन 5 acts। यह भी 5 acts में है, पब्लिश इन क्वार्टो एडिशन 1608 और 1608 के क्वार्टो एडिशन में पब्लिश होता है। द टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर रिटेन इन 1610 एंड 11, कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर के अंतिम प्लेज में से एक है द टेम्पेस्ट। ठीक है। सिमलिन एंड विंटर्स टेल की बात कर लेते हैं। अभी रोमांसेस हैं। आर प्लेज ऑफ शेक्सपियर पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। दे आर ग्रुप्ड अमॉन्ग कॉमेडीज एंड कंसीडर्ड अ शेक्सपियर लेट वर्क्स। और आपको बताते हैं, यह पहले जो शामिल किए गए थे कॉमेडीज़ के रूप में शामिल किए गए थे, लेकिन फाइनल जब 1623 में पब्लिश होते हैं तो उन्हें कहाँ रख दिया जाता है? रोमांस में, ट्रेजिक कॉमेडी में रख दिया जाता है। थॉमस तौर पे 1569 टू 1625 वाज एन इंग्लिश पब्लिशर। ठीक है, इंग्लिश पब्लिशर मोस्ट फेमस फॉर पब्लिशिंग शेक्सपियर सोनेट्स। और किसके लिए फेमस हुए थॉमस तौर पे? शेक्सपियर के जो सोनेट्स 154, उन सोनेट्स को पब्लिश करने की वजह से ज़्यादा फेमस हो गए। इन 1609 थॉमस तौर पे पब्लिश द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हिज कैरियर शेक्सपियर सोनेट्स। कर अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो मिला था वो शेक्सपियर के सोनेट्स को पब्लिश करने से मिला था। शेक्सपियर सॉनेट्स और पोएम दैट विलियम शेक्सपियर रोट ऑन वैरायटी ऑफ थीम्स। तो कह रहे हैं कि शेक्सपियर के वे पोएम्स हैं जो बहुत ही विभिन्न प्रकार के थीम्स पर लिखे गए हैं। बेसिकली लव है, ठीक है, उसमें अन्य चीज़ें भी शामिल हैं।
वीनस एंड एडोनिस जो है लॉन्ग नरेटिव पोएम है, हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वीनस एंड एडोनिस को फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन बोला है शेक्सपियर ने, ध्यान रखिएगा। वीनस एंड एडोनिस begins with the brief dedication to Shakespeare's patron हेनरी द तस्ली। हेनरी द तस्ली को डेडिकेट किया गया है पोएम वीनस एंड एडोनिस। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन अप्रैल 23, 1616। तो कह रहा है कि 23 अप्रैल 1616 में इनका डेथ होता है, जबकि 1603 में क्वीन एलिजाबेथ का डेथ होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 25 अप्रैल 1616 में इनकी बॉडी को बरीड किया गया था ट्रिनिटी चर्च, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। डन। इन 1597 शेक्सपियर बॉट द सेकेंड लार्जेस्ट हाउस इन स्ट्रेटफोर्ड न्यू पैलेस। तो क्या 1597 उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा घर खरीदा था स्ट्रेटफोर्ड में, उसका नाम था न्यू पैलेस। शेक्सपियर वॉज बरीड इन द होली ट्रिनिटी चर्च 2 days आफ्टर हिज डेथ। मैंने पहले ही बता दिया था 23 अप्रैल को उनका डेथ हुआ था, जबकि 25 अप्रैल को उनका बरीड किया जाता है होली ट्रिनिटी चर्च में। The correct serial of William Shakespeare's tragedy is Hamlet, written about 1599-1601, Othello, written in 1602 and 3, King Lear, written in 1604 and 5, and finally Macbeth, written in 1605 and 6। तो ये इनका ध्यान रखिएगा, हुक्म के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। 1599 से 1600 के एक के आसपास में 1602, 1603 ओथेलो है, 1604, 1605 किंग लियर है, और 1605 और 6 मैकबेथ है। फर्स्ट फोलियो 1623 डेडिकेटेड टू विलियम एंड फिलिप द सन ऑफ द ईस्ट नहीं, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक है, ये देखिएगा, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक है, एंड मैरी सिडनी एरबर्ट काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक, कंपाइल्ड बाय द हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। तो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट फोलियो है वो डेडिकेट तो इनको किया गया था, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक को, ठीक है, और काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक को, लेकिन फाइनली किसके द्वारा कंपाइल किया गया था? तो हेमिंग्स और कॉन्डेल के द्वारा। इसको ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट फोलियो 1623। सेकेंड फोलियो की बात करते हैं तो 32 में आता है, थर्ड 1663 में, 1685 में चौथा। ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। Shakespeare The Rape of Lucrece 1594 is a narrative poem about Lucretia. It is dedicated to the Right Honorable Henry Wriothesley, Earl of Southampton and Baron of Titchfield। तो कह रहा है कि द रेप ऑफ लुक्रेस जो 1594 में आया था, नरेटिव पोएम है, फाइनली डेडिकेट किया गया था हेनरी रिथेस्ली जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है और बैरन ऑफ टिचफील्ड को डेडिकेट किया गया था। द रेप ऑफ लुक्रेस। The Rape of Lucrece poems contains in 5 lines divided into 265 stanza। सोचिए कितना बड़ा है ये पोएम रेप ऑफ लुक्रेस। लुक्रेसिया यहाँ लुक्रेस होगा। 7 लाइन्स है, 7 लाइन्स से वही राइम रॉयल में लिखा गया है। द मीटर ऑफ हिज लाइन्स एम्बिक पेंटामीटर, द राइम्स स्कीम ऑफ हिज स्टेंजा ABBCC। इसको ध्यान में रखिएगा। राइमी रॉयल का राइमी स्कीम है। फॉर्मेट नॉन एज राइमी रॉयल विच हैज बीन यूज्ड बाय जेफ्रे चासर, जॉन मिल्टन एंड जॉन मैसफील्ड। तो कह रहा है कि राइमी रॉयल कई लोग यूज़ किए थे, जेफ्रे चासर, जॉन मिल्टन एंड जॉन मैसफील्ड यूज़ किए थे। उसी के पैटर्न पर लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा यह द रेप ऑफ लुक्रेस राइमी रॉयल में। पेरिकल्स वॉज नॉट द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामा। सबको पता है 36 प्लेज फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होते हैं, पेरिकल्स को हटा दिया गया था। फाइनली पेरिकल्स वॉज पब्लिश इन थर्ड फोलियो इन 1663। 1663 में फाइनली पेरिकल्स पब्लिश होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं सेकंड फोलियो में दिखाते हैं, लेकिन फाइनली वो 1663 में पब्लिश होता है। फर्स्ट फोलियो अंडरटुक द कलेक्शन ऑफ 36 शेक्सपियर्स प्लेज एंड अबाउट 1000 कॉपीज ऑफ दिस फोलियो वेर प्रिंटेड। और कह रहा है कि 36 प्ले उसमें शामिल थे और फाइनली 1000 कॉपीज जो है प्रिंट किया गया था फर्स्ट फोलियो के, जितने भी प्लेज थे। लव स्लेवर लॉस्ट इज वन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स अर्ली कॉमेडीज। तो लव स्लेवर लॉस्ट फाइनली आपको पता था 1590 के मिडिल में लिखा गया था। लव स्लेवर लॉस्ट स्टार्टिंग का कॉमेडीज है, अर्ली कॉमेडीज के रूप में देखा जाता है लव स्लेवर लॉस्ट। लव स्लेवर लॉस्ट प्लेज इज सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैट्स ऑफ द डे। फैशन और यानी दिन के फैशन, और फैट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स एक सनक को बेस, उस पर सटायर है यह, यानी एक दिन के फैशन और जो सनक होता है, सनक समझ रहे हैं ना, पागलपन टाइप का, उस पर एक सोशल सटायर है लव स्लेवर लॉस्ट। Midsummer Night's Dream is a comedy by Shakespeare written in 1595 and 96. It portrays the events surrounding the marriage of Theseus and the Duke of Athens to Hippolyta। एक्चुअली इसमें Midsummer Night's Dream में आपको बता दें थीसियस की शादी और हिप्पोलिटा की शादी को स्पेशली दिखाया गया है।
डेस्डेमोना इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले ऑथेलो। डेस्डेमोना जो है ओथेलो की वाइफ रहती है। डेस्डेमोना इलोप्स विद ऑथेलो, अब मोरिस मैन सेवरल ईयर्स हर सीनियर, यानी उससे बड़ा होता है लेकिन उसके साथ भाग जाती है। एंटोनियो क्लियोपात्रा जो 1607 में आया था, 5 एक्ट ट्रेजेडी है, रोमन प्ले भी है। विलियम शेक्सपियर रिटन इन 1607 एंड 6 एंड पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो 1623। तो 1623 में पब्लिश होता है और लिखा गया था 1606 और 7 में बाई शेक्सपियर। As You Like It is a 5-act comedy by William Shakespeare published in the first folio 1623। तो कह रहा फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होता है। As You Like It, इसको भी ना रखिएगा, कॉमेडी है, ठीक। लव से लॉस्ट पुनाया गया है, वाज अ फ्री एडाप्टेशन ऑफ मेनासिमी ऑफ प्लेटस। कह रहा है कि जो प्लेटस का जो मिनिएचीमी है उससे एडाप्टेशन किया गया था लव से लॉस्ट का, वहीं से लिया गया है। विलियम बेसिस रोट अ सोनेट, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन है? विलियम बेस हैं। उन्होंने एक सोनेट लिखा था ऑन मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ही डाइड इन अप्रैल। In it, he writes, under this carved marble of the thine own sleep rare tragedy and Shakespeare sleep alone। कह रहा है कि उन्होंने सोनेट लिखा था ऑन मिस्टर विलियम शेक्सपियर, जो फाइनली 1600 में इनका डेथ हो गया था। उन्होंने बोला था इस सोनेट में कि अंडर दिस कार्बेड मार्बल, यानी इस संगमरमर के तरासे हुए जो नक्काशी किया हुआ संगमरमर है उसके नीचे दाइन ओन मतलब तुम्हारा अपना बॉडी है, स्लीप रेयर ट्रेजेडियन। ट्रेजेडियन का मतलब होता है त्रासदी वाले जो लेखक हो, दुर्लभ। रेयर मतलब होता है दुर्लभ, त्रासदी वाले जो लेखक है, सो जाओ शेक्सपियर अकेले सो जाओ। कुछ इस तरह की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है, ठीक है। और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। विलियम बेस जो है 1583 में 1653 तक ये रहे हैं। वाज एन इंग्लिश एंड फॉलोअर ऑफ एडमंड स्पेंसर। आपको बता दें एडमंड स्पेंसर के फॉलोअर रहे हैं विलियम बेस, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन की बात करते हैं, 1558 एंड 1592 में ये रहे हैं। विलियम शेक्सपियर्स को इन्होंने अब स्टार्ट करो बोला था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट ग्रीन। Robert Greene was one of the most popular English prose writers of the 16th century and Shakespeare's most successful predecessor in blank verse romantic comedy। तो कह रहा है कि रॉबर्ट ग्रीन के बारे में समझ रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन जो है यूनिवर्सिटी बिट्स में से एक थे और सक्सेसफुल प्रेडिसेसर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन। किससे पहले? शेक्सपियर से पहले। द फाउंडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडीज रॉबर्ट ग्रीन। तो आपको ध्यान रखिएगा, रोमांटिक कॉमेडी के जो फाउंडर है वो रॉबर्ट ग्रीन है, ठीक है। द टेम्पेस्ट हैज एन इपोलॉग, एक इपोलॉग है। इपोलॉग क्या है आपको बता दें। एक इपोलॉग जो होता है इज ए पार्ट ऑफ द मेन स्टोरी, ये मेन स्टोरी का एक भाग होता है। एकरिंग आफ्टर द क्लाइमैक्स, यानी ये कहानी का जो क्लाइमैक्स होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ से इधर आने के बाद ये तो क्लाइमैक्स की ओर जा रहा है, ठीक है। और जब उतरता रहा है तब आपको इपोलॉग सुनाई देगा। यह कहा एकरिंग आफ्टर द क्लाइमैक्स रिकॉलिंग द फेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, जब याद किया जाता है, जब कैरेक्टर से भागों को याद किया जाता है वो एपिलॉग होता है। इसका अपोजिट जो होता है फ्रेंड्स, कह रहा है एपिलॉग इज द अपोजिट ऑफ प्रोलॉग। किसका? प्रोलॉग का अपोजिट होता है। प्रोलॉग क्या होता है? तो प्रोलॉग पहले ही होता है। प्रोलॉग इज एन ओपनिंग ऑफ ए स्टोरी दैट एस्टेब्लिश द कॉन्टेक्ट एंड गिव्स बैकग्राउंड ऑफ डिटेल्स। कह रहा है कि पूरा कॉन्टेक्ट्स और बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बात किया जाता है किसमें? प्रोलॉग में। शेक्सपियरियन सोनेट्स एंड्स विद द कैपुलेट, तो कैपुलेट से ख़त्म होता है जिसका जी होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। द सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश बाय थॉमस यार्ड। तो कह रहे हैं कि अगर सोनेट की बात किया जाता है, अगर इंट्रोड्यूस किया है तो किसने? थॉमस यार्ड ने किया है। अ सोनेट इज अ 40 लाइन्स पोएम, डन, नो प्रॉब्लम। सोनेट आर रिटेन इन अ बिग पेंटामीटर। द राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ जी। मैंने पहले ही बता दिया था। लाइफ इज वॉकिंग शैडो मैकबेथ की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्ट 5 सीन 5 से लिया गया है लाइन, और मेटाफर है इसमें, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, मैकबेथ की लाइन है। द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज लव, मैंने पहले ही बता दिया था। वैरायटी ऑफ थीम है शेक्सपियर के सोनेट्स के थ्रू। विलियम शेक्सपियर wrote 154 sonnets. The first 126 sonnets are dedicated to Mr. W.H., who has been identified the William Herbert, the Earl of Pembroke, or Henry Wriothesley, the Earl of Southampton। ये मैंने पहले ही बता दिया था। सोनेट को डेडिकेट किया गया था मिस्टर W.H. को, चाहे वो विलियम हर्बर्ट हो सकते हैं और चाहे हेनरी रिथोस्ली हो सकते हैं।
द रेस्ट बाकी के जो है 127 to 154 आर एडेड टू डार्क लेडी, जिसे हम रिफिटर के रूप में जानते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। द फाइनल 2 सॉनेट्स आर एल्गोरिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ ग्रीक एपिग्राम रेफर टू द लिटिल लव गॉड क्यूपिड। क्यूपिड पर अंतिम 2 जो सॉनेट है बेस्ड हैं। सॉनेट नंबर 99 कह रहा है कि 15 लाइन है, सॉनेट नंबर 126 जो कह रहा है 12 लाइन है, जबकि सॉनेट नंबर 145 जो कह रहा है वो एम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। डन। हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडी की अगर बात करते हैं, हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर और मैकबेथ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर ग्रेट कॉमेडीज़ की बात करते हैं, मच एडो अबाउट नथिंग है, ट्वेल्थ नाइट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एज यू लाइक इट है। रोमन प्लेस की बात करते हैं, कोरियोलानस है, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपात्रा है, टाइटस एंड एंडोनिकस है। ड्रामेटिक रोमांसेस की अगर बात करते हैं तो हिज लास्ट 4 प्लेस आर ट्रेजेडी ट्रैगी कॉमेडीज हैं, पेरिकल्स हैं, सिमेलिन है, द विंटर्स टेल है एंड द टेम्पेस्ट है। फाइनली ये आपके ड्रामेटिक रोमांसेस हैं, ठीक है, 4 हैं, पेरिकल्स, सिमेलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। रोमन पुलिस 4 है, कोरियोलानस, जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपात्रा, टाइटस एंड एंडोनिकस, ठीक है। बाकी कॉमेडी और ट्रेजेडी आपको पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब चैनल एग्जाम्पल रिसर्च। कल टीजीटी प्रैक्टिस पेपर, कल टीजीटी इंपॉर्टेंट होगा। आज का वीडियो मैं थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ाया हूँ। कल टीजीटी इंग्लिश जो प्रैक्टिस पेपर 21 होगा, ठीक है, फुल्ली इम्पॉर्टेंट। बाय बाय, टेक केयर।